नेक्स्ट हम प्रूव करने जा रहे हैं जी थ्योरम 3.29 इसी पेज 105 के ऊपर है। ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू ए क्लोजर। अगर आपको याद हो तो कल हमने क्रॉलरी प्रूफ की थी। ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए इंटीरियर इक्वल्स टू ए, और आज हम साबित करने जा रहे हैं कि ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू ए क्लोजर। मतलब अगर आपके पास एक सेट क्लोज्ड है तो उसका क्लोजर कौन होगा, उसी के बराबर होगा। अगर आप अपनी इस प्रीवियस एग्जांपल को देखें जो मैंने आपके साथ डेफिनेशन में की थी, देखें ये ए क्या है, बी सी। जब मैंने तमाम क्लोज सेट्स फाइंड किए तो उसमें भी बी सी मौजूद था, तो मतलब ए क्या था, क्लोज था। तो देखें ए क्लोजर किसके बराबर आ रहा था, बी सी ए के बराबर आ रहा है वो। तो मतलब ये एग्जांपल इस चीज़ की जस्टिफिकेशन कर रहा है जो चीज़ आप प्रूफ करने जा रहे हैं कि अगर एक सेट क्लोज्ड है तो उसका क्लोजर कौन होगा, वो सेट खुद होगा। और अगर किसी सेट का क्लोजर वो सेट खुद आ रहा है तो फिर ऑटोमेटिकली वो सेट क्या होगा, क्लोज्ड होगा। ठीक है जी, ओके हाँ इसको प्रूफ करते हैं जी। लेट ए इज क्लोज्ड, मतलब मैंने ये कह दिया कि ए मेरे पास क्या है, क्लोज्ड है। वी आर टू शो दैट ए इक्वल्स ए क्लोजर, और हम ये साबित करेंगे कि ए जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, ए क्लोजर के इक्वल है। ठीक सर। वंस अगेन मैं कहूँगा कि कल भी आपको मैंने कहा, उससे पहले कहा कि जब भी आपने दो सेट को इक्वल साबित करना है, यानी ए इक्वल्स बी, तो आप साबित करेंगे कि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है किसका, ए का। अब आए जी, सिंस ए इज क्लोज्ड एंड ए इज द सबसेट ऑफ ए, ऑब्वियस, क्योंकि हर सेट अपना क्या होता है, सबसेट होता है। ए क्लोज्ड है और ए का क्या है, सबसेट है। बट ए क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए, सो ए क्लोजर इज द सबसेट ऑफ ए। मैं चीज़ आपको ये आसान लफ्ज़ों में समझा देता हूँ। देखें, आप यूँ जहन में रखें, इफ़ एफ इज़ क्लोज्ड एंड ए इज़ द सबसेट ऑफ एफ, अगर एफ एक क्लोज सेट है और ए एफ का क्या है, सबसेट है, तो देन ए क्लोजर विल बी द सबसेट ऑफ एफ। तो फिर ए क्लोजर एफ का क्या होगा, सबसेट होगा। अब आपके केस में क्या है, ए सबसेट है किसका, ए का, और ए आपको क्या कह रहे हैं आप सपोजिशन में, क्लोज्ड है। तो मतलब ए यहाँ पर अगर मैं जहन में रखूँ कि किसका रोल प्ले कर रहा है, एफ का रोल प्ले कर रहा है कि ए इज़ द सबसेट ऑफ ए, यानी ए इज़ द सबसेट ऑफ एफ, और एफ क्या है, क्लोज्ड, तो फिर ए क्लोजर एफ का क्या होगा, सबसेट होगा। तो यहाँ पर ए की जगह या एफ की जगह कौन है, ए है। देखें, ए सबसेट ऑफ एफ और एफ क्या है, क्लोज्ड। ए सबसेट है किसका, ए का, और ए क्या है, क्लोज्ड, तो फिर ए क्लोजर ए का क्या होगा, सबसेट होगा। तो इस कंडीशन के मुताबिक ए क्लोजर ए का क्या है, सबसेट, एंड ए इज द सबसेट ऑफ ए क्लोजर। ये तो ट्रू है, ये तो डेफिनेशन में है कि इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट्स कंटेनिंग ए, कि जो ए क्लोजर है वो उन तमाम क्लोज सेट्स का इंटरसेक्शन होता है जिसमें ए क्या करते हैं, कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, ए उसका क्या है, सबसेट है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर ए क्लोजर सबसेट है ए का और ए सबसेट है ए क्लोजर का, तो फिर ए इक्वल्स टू ए क्लोजर, क्योंकि अगर ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, फाइन। अब चलते हैं कन्वर्स। कन्वर्स में हम कहेंगे कि लेट ए इज इक्वल टू ए क्लोजर, और हम साबित करेंगे कि ए क्या है, क्लोज्ड है। सिंस ए क्लोजर बीइंग द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। ओके यार, क्लोजर की तारीफ क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट्स कंटेनिंग ए, कि क्लोजर जो होता है वो तमाम क्लोज सेट्स का इंटरसेक्शन होता है, और हम पढ़ चुके हैं कि क्लोज सेट का इंटरसेक्शन भी क्या होता है, क्लोज्ड होता है। द फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। तो मतलब अगर राइट हैंड साइड क्लोज्ड है तो फिर लेफ्ट हैंड साइड भी क्लोज्ड होगी। तो इसका मतलब है कि ए आपके पास क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है।